हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, और आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आई है कि यूके ट्रिपल एस सी ने एलटी यानी कि सहायक अध्यापक के 1431 पदों के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी कि उत्तराखंड में सहायक अध्यापक के 1431 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो गई है, जिसके आवेदन आप दोस्तों 19 अक्टूबर 2020 से लेकर के 4 दिसंबर 2020 के मध्य में कर सकते हैं। और आप लोगों का इसका एग्जाम दोस्तों अप्रैल 2021 माह में प्रस्तावित है। तो हमारे जो मित्र काफी समय से पूछ रहे थे कि सर एलटी की वैकेंसीज कब आएंगी, सहायक अध्यापक की वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली आप लोगों का दोस्तों इंतजार पूरा हुआ और यूके ट्रिपल एस सी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। आप इस नोटिफिकेशन को यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कितनी वैकेंसीज हैं, किस पद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या आपके लिए इसके क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप में इस लोगों के सबमिट होंगे, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी दोस्तों जरूर करें, क्योंकि 1431 पदों पर एलटी की वैकेंसी आई है। तो ये वीडियो सभी एलटी वाले मित्रों के पास पहुंच जानी चाहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं सहायक अध्यापक पद हेतु। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन की जो कि है 1431 सहायक अध्यापक के पदों पर विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि दोस्तों आज ही की है 13/10/2020। और आवेदन प्रारंभ यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट आपका कब से होगा दोस्तों 19 अक्टूबर 2020 से आपका इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। और अंतिम तिथि कब है दोस्तों, अंतिम तिथि है 4 दिसंबर 2020। और परीक्षा शुल्क जमा करने की आपकी अंतिम तिथि है 6/12/2020। और लिखित परीक्षा का अनुमानित या संभावित समय दोस्तों क्या, अप्रैल 2021। तो आपके पास काफी कम समय है दोस्तों। तो आप लोग 19 तारीख से इस फॉर्म को जरूर भर लें। सहायक अध्यापक के जो ये 431 पद हैं, इसमें दोस्तों 13 विभागों में अलग अलग विभागों में क्या है, मतलब अलग अलग विषयों के साथ में पद दिए गए हैं। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के पद अलग अलग हैं और कुल मिलाकर इसमें क्या है 1431 पदों पर यह भर्ती हमारी होनी है। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 1431 पद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4/12/2020 तक ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। अभ्यर्थी को यह विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में 13 विषयों के सहायक अध्यापक के पद सम्मिलित हैं, जिसमें दोस्तों आप लोगों के इंटर ग्रेजुएशन और उसके साथ में क्या होनी चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ में दोस्तों आपका यूटेट या फिर सीटेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सभी जो आपकी योग्यता क्या है दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसी के साथ साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और आपका यूटेट या सीटेट क्लियर होना चाहिए अगर आप एलटी का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, आप लोगों को अपना ओटीआर संशोधित करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करा रखा है तो आपको उस पर 12th बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे और बीएड बेस पे ओटीआर को दोबारा से संशोधित करना पड़ेगा, वही यहां पर लिखा गया। ठीक है, और नए सिरे से आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और प्रोफाइल पर आपको अपना डाटा, फोटो, हस्ताक्षर सभी को नए सिरे से अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आईडी आपकी सेम रहेगी, लेकिन दोस्तों वहां पर आपको ओटीआर में, क्वालिफिकेशन में और अपनी जो डाटा है उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराया जा सकता है। और जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा तो आप लोगों को संदेश के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से और यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एग्जाम्स की डेट को अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि बता दिया जाएगा। और सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लें। आप देखिए दोस्तों, सहायक अध्यापक के 1431 पदों पर भर्ती आई हुई है। गढ़वाल मंडल में अलग पद है और कुमाऊं मंडल में हमारे क्या है, अलग पद है। इसमें भी दोस्तों एक पद है 60% सीधी भर्ती हेतु गढ़वाल मंडल में और दूसरा है 10% सीधी भर्ती हेतु। और इसी प्रकार से कुमाऊं मंडल में भी 60% सीधी भर्ती हेतु और 10% क्या है दोस्तों, सीधी भर्ती है। तो ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप से दोस्तों क्लासिफाइड किया गया है। और महिला संवर्ग के लिए अलग सीट रखी गई है और सामान्य संवर्ग के लिए अलग सीट रखी गई है। अगर दोस्तों आप सामान्य से भरते हैं तो जो महिला लोग हैं वो अगर सामान्य से भरते हैं तो वो महिला के लिए भी एलिजिबल होंगे, यानी कि महिला के लिए भी एलिजिबल होंगे और सामान्य के लिए भी होंगे, लेकिन सामान्य वाले सिर्फ सामान्य के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले वैकेंसी दोस्तों देखिए, सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडलाकृत 60% सीधी भर्ती हेतु। तो देखिए हिंदी में जो 60% सीधी भर्ती है, तो जो ये पोस्ट है दोस्तों हिंदी में टोटल 102 पद हैं। कितने पद हैं, 102 पद हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में टोटल 85 पद हैं दोस्तों इसमें, संस्कृत में टोटल 12 पद हैं, गणित में टोटल 76 पद हैं, विज्ञान में टोटल 97 पद हैं, सामान्य में टोटल 27 पद हैं दोस्तों, कला में टोटल 101 पद हैं, काफी पद हैं। सहायक अध्यापक व्यायाम में 51 पद हैं, गृह विज्ञान के दोस्तों सामान्य के 2 पद हैं, मतलब टोटल 3 पद हैं।
वाणिज्य के 9 पद हैं, कला के संगीत का 1 पद है और उर्दू के दोस्तों कितने 3 पद हैं। कुल मिला के 567 पद आपके ये हो गए 60% सीधी भर्ती हेतु, जो कि किसके लिए है, सामान्य शाखा के लिए है, सामान्य शाखा यानी कि मेल्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों महिला शाखा के लिए 60% गढ़वाल मंडल। महिला शाखा में देखिए हिंदी में 4 पद है, अंग्रेजी में 4 पद है, संस्कृत में 1 पद है, गणित में 9 पद है, विज्ञान में 4 पद है, सामान्य में 4 पद है, कला में 5 पद है, व्यायाम में 6 पद है, गृह विज्ञान में 6 पद है, उर्दू में 44 पद है, ठीक है। तो महिला के लिए और पुरुष के लिए हमने गढ़वाल मंडल में 60% सीधी भर्ती हेतु बात कर ली। अब बात करते हैं गढ़वाल मंडल में ही 10% सीधी भर्ती हेतु सामान्य शाखा में। तो इसमें देखिए हिंदी के 13 पद हैं, अंग्रेजी के 11 पद हैं, संस्कृत का 1 है, गणित का 1 है, विज्ञान का 11 है, सामान्य के 4 है, कला के 6 है, व्यायाम के 10 है, वाणिज्य का 1 है, उर्दू का 1 है। तो टोटल 59 इनकी संख्या है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए महिला का भी यहाँ पे डाटा दिया गया, टोटल हमारे 2 पद है विज्ञान और हिंदी में 10% सीधी भर्ती के संबंध में। तो ये तो था दोस्तों गढ़वाल मंडल का डाटा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप कुमाऊं मंडल का भी डाटा देख सकते हैं कि कुमाऊं मंडल आकर जो 60% सीधी भर्ती है, तो हिंदी के कितने पद हैं, अंग्रेजी के कितने हैं, गणित के कितने हैं, विज्ञान के कितने हैं, कला के कितने हैं, व्यायाम के कितने हैं, संस्कृत के कितने हैं, संगीत के कितने हैं, उर्दू के कितने हैं, वाणिज्य के कितने हैं, पंजाबी के भी हैं दोस्तों कुमाऊं में, देखिए बांग्ला के भी कुमाऊं में कुछ पद है। तो आप ये नोटिफिकेशन दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं आपको एक एक पद के बारे में बताते रहूं, ठीक है। और यही यहां पर महिला शाखा के लिए भी पूरी डिटेल दी गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो क्वालिफिकेशन कोई भी दोस्तों आपका स्ट्रीम है, जैसे अगर आप हिंदी से भरना चाह रहे हैं, अंग्रेजी से, गणित से, विज्ञान से या किसी भी विषय से अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, 12th तो होना ही होना चाहिए। 12th के साथ में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस विषय से आप भर रहे हैं ना, उस विषय का आपके पास ग्रेजुएशन दोस्तों होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। और बीएड के साथ साथ आपका यूटेट या फिर सीटेट भी क्लियर होना चाहिए। हर स्ट्रीम के लिए यही चीजें, अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अन्य चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे और सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों के द्वारा भरे जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो सामान्य है वो खाली सभी के लिए भरे जाएंगे और जो महिला वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य, 60% महिला, विभागीय 10% सामान्य, विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों ये 10% है ना, ये विभाग वालों के लिए है जो पहले से क्या है, शिक्षक हैं और वो एलटी में बनना चाह रहे हैं, ठीक है। 10% वाली भर्ती उनके लिए है, पुरुष में भी, सामान्य में भी और वैसे भी। और 60% वाली भर्ती आप लोगों के लिए है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आपको कहां से चयन करना है वो आपका फाइनल रिजल्ट के बाद में डिस्कस होगा। तो वही यहां पे लिखा गया है कि गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आपकी मेरिट लगेगी उसके आधार पर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा बाद में कि आप गढ़वाल मंडल चूज करना चाहते हैं या कुमाऊं मंडल चूज करना चाहते हैं। इस संबंध में आयोग एक नई नीति भी जारी कर रहा है, जो कि शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी कि कैसे करके आपको अलॉट किया जाएगा। सीधी भर्ती 60% एवं विभागीय लिखित 10% सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि और एक ही समय पर आयोजित होगी। दोस्तों दोनों मंडलों में, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के लिए सेम पेपर होगा और सेम डेट में होगा। और पेपर का पैटर्न क्या है दोस्तों, इसमें आपका मात्र 100 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों। 100 नंबर का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि आपके विषय से संबंधित होता है। जैसे आप हिंदी से एलटी का फॉर्म भर रहे हैं, हिंदी सहायक अध्यापक के लिए भर रहे हैं, तो आपका हिंदी का ही 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। कोई भी मेंस नहीं है, कोई भी प्री नहीं है, मतलब प्री ही है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन दोस्तों हो जाता है। बाकी चीजें यहां पर दी गई है जो कि अभी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है दोस्तों। और इसी के साथ साथ में क्या दिया गया दोस्तों, देखिए इसका वेतनमान कितना है। वेतनमान दोस्तों इसका है कितना, 44,400 से लेकर 1,42,400, यानी कि लेवल 7 का ग्रेड पे है दोस्तों। बहुत अच्छी जॉब है अगर आप लोग इसे निकालते हैं तो, ठीक है। अपराजित स्थायी और अनस्थायी पेंशन युक्त है पद। अब देखिए शैक्षिक अर्हता है क्या है, तो मैं आपको एक शैक्षिक अर्हता बता रहा हूं एक सब्जेक्ट की, तो आपको हर किसी में यही शैक्षिक अर्हता को फॉलो करना है। जो आपकी 60% सीधी भर्ती हेतु है दोस्तों, तो वहां पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और सभी के लिए यूटेट और सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर आप सहायक अध्यापक सामान्य के लिए भरना चाह रहे हैं, तो अगर आप सामान्य के लिए भर रहे हैं दोस्तों, तो आपके ग्रेजुएशन में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या इतिहास में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए। यानी कि आपके जो फाइनल ईयर तक भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में से क्या होना चाहिए, कोई भी 2 विषय होने चाहिए। जो हम दोस्तों बीए करते हैं ना, बीए में पहले साल में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 होते हैं, दूसरे साल में 3 हो जाते हैं, तीसरे साल में भी 3 होते हैं। तो जो फाइनल आपका तीसरा साल है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट है, इन चारों में से होने चाहिए, ठीक है। और दोनों विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों इनमें से दोस्तों आप ये कह सकते हैं ना कि आपके पास 2
होने चाहिए, दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए प्रथम ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, ठीक है। इसी के साथ साथ में किसी राज्य सरकार या राजकीय सरकार मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से क्या होना चाहिए दोस्तों, या तो एलटी में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड, बीएईडी, बीएड भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति एवं इतिहास विषयों के साथ हो तो आप इसके लिए उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे सहायक अध्यापिका गणित, गणित के लिए क्या चाहिए आपको, गणित होनी चाहिए दोस्तों आपकी। गणित के साथ साथ आपकी एक गणित और दूसरा भौतिक विज्ञान के साथ साथ विज्ञान का ही कोई तीसरा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए या फिर आपके पास 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स हो। तो सभी के लिए दोस्तों यही उपयोगिता है। देखिए विज्ञान के लिए भी यही लिखा गया है कि रसायन विज्ञान होना चाहिए आपका और जंतु विज्ञान होना चाहिए और तीसरा सब्जेक्ट तो कोई और भी हो सकता है और इसी के साथ में बीएड होना चाहिए और यूटेट या सीटेट होना चाहिए। ऐसे ही देखिए हिंदी के लिए भी यहाँ पर वही चीजें लिखी गई हैं। आपके क्वालिफिकेशन दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही संस्कृत का भी दिया गया है, उर्दू का, अंग्रेजी का, बंगाली का, पंजाबी का, कला का, शारीरिक शिक्षा का, संगीत का, गृह विज्ञान का, वाणिज्य का, सभी का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। अब देखिए लिखित परीक्षा के बारे में हम बात करते हैं कि लिखित परीक्षा 10% सीधी भर्ती हेतु अर्हता। तो 10% सीधी भर्ती हेतु अर्हता क्या है दोस्तों, आपके पास क्या होना चाहिए, राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत आप या तो प्रधानाध्यापक हो सकते हैं या विद्यालय के अध्यापक हो सकते हैं, तो उनके लिए आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। और उपरोक्त तालिका से संबंधित विषय संबंधी उपयुक्त पूर्ण आपके पास भी डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए और निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अब एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम दोस्तों आपका 100 नंबर का होगा और 2 घंटे की परीक्षा होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय होंगे। जैसे कि शैक्षिक अभिवृत्ति क्या होती है, बीएड से संबंधित प्रश्न होंगे आपके, शिक्षण कला से संबंधित प्रश्न होंगे और दोस्तों आप लोगों के जो भी विषय हैं, जैसे आप हिंदी से कर रहे हैं, विज्ञान से पढ़ रहे हैं, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे आपके होंगे, ठीक है। और लिखित परीक्षा में समान अंक होने पर 2 अभ्यर्थियों को उनके आयु के हिसाब से क्या पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और लिखित परीक्षा दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको दी जाएगी, आप जिसमें अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। और अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको मिनिमम 45% लाने हैं, अगर आप एससी एसटी से हैं तो मिनिमम 35% आपको लाने अनिवार्य है। निगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों। और ये जो फॉर्म है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के अभ्यर्थी ही भर सकते हैं, यानी कि जिसके पास या तो उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर जिसने उत्तराखंड से स्नातक किया हो या उत्तराखंड से जिसने इंटर हाई स्कूल अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा किया हुआ हो, ठीक है। आयु गणना एज कितनी दोस्तों, आपकी एज है 21 से लेकर 42 तक और 21 साल आपको दोस्तों 1 जुलाई 2020 तक कंप्लीट होने चाहिए और 1 जुलाई 2020 तक आपको 42 साल से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दी गई है क्या क्या चीजें आपको अपलोड करनी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक चीजें क्या है, आरक्षण कैसे दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक का क्या डाटा है, ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। तो आपको यूके की साइट पे जाना है, सबसे पहले ओटीआर करना है, ओटीआर किया हुआ है तो उससे दोबारा से संशोधित करना है। उसके बाद में आपको 19 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं और जिस चीज से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको जमा करने पड़ेंगे। और फीस कितनी है दोस्तों, अगर आप जनरल हैं ओबीसी हैं तो 300 रुपये, अगर आप एससी हैं तो 150 रुपये, अगर आप एसटी हैं तो 150 रुपये और अगर आप विकलांग है तो 150 रुपये आपकी फीस रहेगी, ठीक है। और क्या क्या शर्तें हैं दोस्तों, आप ये चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको कुछ चीजें संशोधित करानी है या कुछ आपके सवाल हो सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको सभी चीजें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों एक काफी बड़ी न्यूज है, काफी बड़ी खुशखबरी है। जो भी दोस्त हमारे एलटी की तैयारी कर रहे थे, सहायक अध्यापक के 1431 पदों पर भर्ती आ चुकी है। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी को इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा डिटेल्स में नॉलेज मिल पाए। और नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी भर्ती से संबंधित, आगामी भर्ती से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित सभी आपको सबसे पहले दे दी जाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।